भारत माता की आवाज ठीक ठाक जोरदार है, अभी नींद नहीं आ रही। भारत माता की। आज इस सभा में उपस्थित यहाँ के बहुत यशस्वी जुझारू, आपके दिलों के लाडले यहाँ के विधायक भाई रवि नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जो 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री पद से भी सुशोभित किया, ये सेक्रेटरी टू सीएम रहे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू सीएम रहे, जिनका वक्तव्य अभी हम सबने सुना, ऐसे भाई नसीम सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, हमारी इस क्षेत्र की पार्षद प्रत्याशी बहन सरला जी, यहाँ पर उपस्थित आई ब्लॉक है, ई ब्लॉक के सभी बहनों भाइयों, अभी यहाँ बच्चे भी बैठे हुए थे, कहाँ गए? चले गए। मुझे लगा कि मैंने आते ही उस बच्चे के गले में माला डाली थी कि बच्चे यहीं आइए, रे देखो वाह क्या बात है, वो माला देखो कितनी सुंदर लग रही है उसके गले में। मित्रों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में केवल 12 जगह ये चुनाव हो रहा है, तो दिल्ली भर में कोई चुनाव का माहौल नहीं दिखता है। जो किसी राज्य में कोई भी चुनाव होता है, उसका एक माहौल 20-25 दिन पूरी दिल्ली भर में होता है। आप अपने काम पे जाएंगे, अपने परिवार में, यहां से नांगलोई जाएंगे, यहां से लाल किला की तरफ जाएंगे, तो सब जगह कोई ना कोई ऑटो रिक्शा घूमता हुआ नजर आता है, कोई बोर्ड लगा हुआ नजर आता है। वो नहीं है इस बार, क्योंकि पूरी दिल्ली भर में 250 वार्डों में से 12 वार्डों का चुनाव है, तो माहौल नहीं है। पर मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि जो मेन चुनाव में जैसे चुनावी नुक्कड़ सभा होती है, उससे भी भरी पूरी सभा यहाँ है, और हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। इस बात से मुझे पूर्ण विश्वास और आश्वस्त हो रहा हूं कि ये चुनाव आप लोगों के आशीर्वाद से सरला बहन जी जीतेंगी, क्योंकि मातृशक्ति यहाँ बैठी है। मैं अभी बिहार में था 1.25 महीना चुनाव में, तो मेरे से कोई पूछता था कि कितनी सीटें आएंगी 243 में से, तो मैं बोलता था जीतेंगे तो पक्का, पर सीटें भी लगभग 155-60 आएंगी। मैं भी कहने के बाद सोचता था कि 45 रह गई तो, पर वहां की माताओं बहनों ने मोदी जी की आवाज पर 202 सीटें बिहार की असेंबली में भेज के नीतीश जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया है। ये मातृशक्ति की ताकत है। आपके बीच में से ही एक साधारण परिवार की महिला आपकी मुख्यमंत्री है। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, जब से वो कॉलेज में थी, तब उन्होंने कॉलेज यूनियन का इलेक्शन लड़ा था, तो हम लोग भी उनसे थोड़ा कॉलेज से होकर के निकले थे, तो उनके चुनाव प्रबंधन में लगते थे। मोदी जी ने एक आपके बीच की महिला को, साधारण परिवार की महिला को, जो 3-4 कमरों के मकान में रहती है, उसको मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है। हमारी बीजेपी की रेखा गुप्ता जब से बनी है, तब से लगातार जनता के बीच में है, और जो जो वायदे हमने नेगी जी के चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान आप लोगों से किए थे, वो सब वायदे रेखा जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा करना शुरू किए। आपने अपना वायदा पूरा किया, रवि नेगी जी को विधायक बना के हम आपको दिए हुए वायदे पूरे कर रहे हैं। सबसे पहला वायदा जो खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके गए थे कि हमारी सरकार बनेगी
तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, जिसमें उस समय 5 लाख रुपए एक परिवार को 1 साल में प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए मिलते थे, वो हम लागू करेंगे। जो केजरीवाल ने लागू नहीं करी थी, मनीष सिसोदिया ने लागू नहीं करी थी। ये लोग तो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सिर्फ इसलिए लागू नहीं की कि ये मोदी जी की योजना है। अरे ये मोदी जी की योजना नहीं है, ये देश के उन लोगों की योजना है जिनको आवश्यकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की। पर मनीष सिसोदिया यहां का विधायक होते हुए भी उसको यहां की जनता पे तरस नहीं आया था। पर हमारी सरकार बनाई, आपने आशीर्वाद दिया, रेखा जी मुख्यमंत्री बनी। जिस दिन शपथ ग्रहण करी उसी दिन पहली अपनी कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ये तय किया कि दिल्ली के जो गरीब भाई बहन हैं उनको 5 नहीं 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य योजना मिलेगी। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक परिवार में से एक व्यक्ति 1 साल में एक बार 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त करा सकता है। और केवल यही नहीं, मोदी जी ने पूरे देश में लागू किया कि जो भी 70 साल से ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उन सबको भी 10 लाख रुपए की आयुष्मान वय वंदन योजना का लाभ मिलेगा और 10 लाख का इलाज उनको भी मुफ्त होगा। वो भी पहले दिन मुख्यमंत्री बनते ही रेखा जी ने लागू करी। ये मैं बात इसलिए ध्यान दिला रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। झूठ नहीं बोलते केजरीवाल की तरह कि मैं 5 साल में यमुना जी को साफ कर दूंगा। जब 15 में कहा और जब 20 में दोबारा चुनाव लड़ने आए तो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कर पाया, मुझे एक 5 साल और दे दो, मैं आपको यमुना जी में डुबकी लगवाऊंगा। वो भी 5 साल आ गए 2025 में। यमुना जी वैसी की वैसी गंदी मैली। यमुना जी हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हम उसको अपनी यमुना मैया बोलते हैं। वो किशन जी की पत्नी कहलाती है, यम की बहन कहलाती है। हमारे लिए वो श्रद्धा का केंद्र है। हमारे जो त्योहार आते हैं तो हम गंगा में यमुना में जाकर के पवित्र होकर के अपनी पूजा करते हैं। पर वो यमुना जी को इतना गंदा कर दिया कि वहां पर स्नान करना तो दूर, आचमन भी नहीं ले सकते थे। और उसके ऊपर तुर्रा ये कि जो हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों का सबसे बड़ा त्योहार छठी मैया की पूजा का आता है, उसके लिए ऑर्डर निकाल दिया कि यमुना जी के अंदर जाकर के कोई छठी मैया की पूजा नहीं करेगा। अरे तुम अपना काम नहीं कर रहे, हम जहां थोड़ा बहुत पानी हम साफ सूफ करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहते हैं वो तो देने दो। उसके लिए भी ऑर्डर निकाल दिया, फरमान निकाल दिया। ये भी इस चुनाव से पहले हमारे सभी बीजेपी के नेताओं ने कहा था। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर आपका आशीर्वाद इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तो हम यमुना जी को अगले 3-4 साल में साफ स्वच्छ निर्मल करके देंगे। और वो काम आते ही रेखा जी ने, आपके आशीर्वाद के बाद जब रेखा जी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने यमुना जी के ऊपर की सारी गंदगी इस बार की छठ पूजा से पहले साफ करके दी। हालांकि उसमें अभी 18 बड़े नाले हमारे सीवेज के उसमें गिरते हैं, उसको साफ करने के लिए खाली कहने से साफ नहीं होगी, वो साफ होगी जब उन 18 नालों के आगे ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। रेखा जी की सरकार ने उस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 3,500 करोड़ रुपए भी सैंक्शन कर दिए और उस पर टेंडर का काम शुरू हो गया, ताकि अगले 3-4 साल के अंदर जो बात हमने कही वो हम आपको कह सके, दिखा सके कि आज यमुना जी उतनी ही निर्मल, साफ, स्वच्छ है जैसे वो यमुनोत्री से निकलती है।
मित्रों, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, अपनी बात पर टिकते हैं। ये जो भ्रष्ट आदमी पार्टी है, उनके बड़े नेता केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल रहा है। यहाँ की जो पूर्व पार्षद थी, जो इस बार फिर आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतारी है, वो भी रह के आई। आप लोगों को ये बात तय करनी पड़ेगी कि आपका पार्षद ईमानदार और आपके बीच में रहकर के सेवा करने वाला चाहिए, या जो फिर चोरी चकारी करते हुए पकड़ा जाए और जेल में रहने वाला चाहिए। ये आप लोगों को तय करना है। ये वो नेता है, ये हमारी वो बहन है जो जैसे आप साधारण घरों में रहते हैं वैसे ही साधारण घर में रहने वाली बहन है। जब मैं पार्षद था, मैं मेयर था, तो भी हमारी ये बहन पार्षद थी, आप ही के क्षेत्र से पार्षद थी। तब भी ये जब मैं मेयर था तो हमारे पास इस बात के लिए आती थी, भाई साहब मेरी यहाँ की सड़क बननी है, यहाँ पर मेरे पास सफाई कर्मचारी कम है, यहाँ पर मेरे पास पार्कों के अंदर ये बात है, ये प्रॉब्लम है। तब यहाँ पर हमारा विधायक नहीं था, उसके बावजूद थोड़े थोड़े काम करा पाते थे। अब तो आपने यहाँ का विधायक भी चुन के रवि भाई को भेजा है। रवि भाई ने जितने काम यहाँ पर गिनाए हैं, 8 महीने के अंदर, चाहे वो पार्कों की बात हो, कई जगह लाइट की बात मैंने देखी, ये भी उन्होंने पूरी की है। पीने के पानी के लिए नई पाइपलाइन डलवाने के लिए टेंडर जारी कर दिए। हमारी रेखा जी ने भी एक बात कही कि अब हम पार्षदों को फंड की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने आते ही कहा कि दिल्ली में 250 पार्षद हैं, मैं सभी को 1 साल के लिए 1-1 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट करती हूं ताकि वो अपने वार्ड में काम करा सके, और सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के। कुछ 100 पार्षद आम आदमी पार्टी के भी है, कुछ कांग्रेस के भी है। दिल्ली हमारी है, हमें दिल्ली को साफ चाहिए, हमें दिल्ली में काम चाहिए, हमें दिल्ली में सड़क चाहिए, पीने का पानी साफ चाहिए, सीवर की समस्या समाप्त करनी है। तो रेखा जी ने कोई भेदभाव नहीं किया केजरीवाल की तरह, उन्होंने सबके लिए पैसा एलोकेट किया। पर दुख की बात यह है कि मैंने एक बार अभी एक अधिकारी से पूछा कि 112-15 पार्षद आम आदमी पार्टी के भी हैं, उनकी कितने एस्टिमेट्स आए। हमारे पार्षद इस समय 130 के आसपास हैं। तो उन्होंने बताया जी बीजेपी के 130 के 30 पार्षदों के 1 करोड़ के डेवलपमेंट के एस्टिमेट्स आ गए, और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के केवल 10-12 लोगों के आए हैं। उनका काम करने का मन ही नहीं होता, उनको काम करना भी नहीं आता। केजरीवाल के टाइम में तो बीजेपी के पार्षदों को तो छोड़ो, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भी काम करने के लिए पैसा नहीं दिया था, जिसके कारण से 20-22 पार्षद आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में आए, सिर्फ एक ही बात के लिए कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे। केजरीवाल मना करते हैं कि काम से वोट नहीं मिलता, यमुना जी की सफाई से वोट नहीं मिलता, वोट केजरीवाल से मिलता है। लेकिन आप लोगों ने इस बार यह भी सिद्ध करके दिखाया कि वोट केजरीवाल को नहीं, वोट काम को मिलता है, आपके बीच में रहने से मिलता है। और ये हमारी बहन सरला जी आप लोगों के बीच की है। ऊपर मोदी जी की सरकार है, जिसमें मुझे आपने आशीर्वाद देकर के संसद में भेजा। यहां पर आपने रवि भाई को विधायक बनाया, उन्होंने काम करने प्रारंभ किए। अगर गलती से यहां का पार्षद बीजेपी का नहीं हुआ, किसी और पार्टी का हो गया, तो काम रुक जाता है। हम चाह के भी बहुत से काम नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन के कामों पर जो फाइल पर सिग्नेचर है वो पार्षद के भी होने, तो इनको तो सिग्नेचर करना आता ही नहीं है, इनका मन भी नहीं होता है, ये काम ही नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपना जो आपकी ट्रेन है उसके बीच का डब्बा भी आप भारतीय जनता पार्टी का, अपने बीच की बहन का, सरला चौधरी का रखिए,
इनको आने वाली 30 तारीख को वोट देने जरूर जाइएगा। हम लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि अरे चुनाव में मैं वोट नहीं दूंगा या दूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। आप लोग वोट देते हैं तभी हम सांसद, विधायक और पार्षद बनते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आपके पड़ोस में ही रहते हैं, जो 80-85% वोट देते हैं, हम लोग 50% में थक जाते हैं। तो मेरा बहुत हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि 30 नवंबर को जो चुनाव है, आपके प्रतिनिधि का चुनाव है। आपकी आवाज निगम में उठाने वाला आपका साथी, आपका प्रतिनिधि आपने चुन के भेजना है। तो आप लोग सभी, आप भी, रिश्तेदार भी और आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी कहिए कि 30 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन सरला को वोट दे, ताकि आपके सुख दुख में, आपके काम के लिए वो हमेशा आपके बीच में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।